दीपा ने बेहद गरीबी में सुकृति को पाला और पढ़ाया लिखाया था, लेकिन सुकृति को गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जॉब ज्वाइन करते ही उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली, जिसके बाद क्या हुआ जानने के लिए देखिए गरीब माँ की अमीर बेटी। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी से नाश्ता लगा दो। दीपा एक हाथ में सुकृति के लिए नाश्ता और दूसरे हाथ में लंच बॉक्स लेकर आती है। ये ले बेटी, आज मैंने तेरे लिए प्याज के पराठे बनाए हैं, गरम गरम है, जल्दी से खा ले नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। और ये रहा तेरा लंच बॉक्स। ओहो माँ, आज फिर प्याज के पराठे? ऊपर से तुमने यही पराठे लंच में भी दिए होंगे। हाँ, तुझे प्याज के पराठे पसंद तो हैं। भूल गई क्या बचपन में मेरे हाथ के बने प्याज के पराठे तू मांग मांग कर खाती थी? माँ, उस समय तुम प्याज के पराठे बनाकर बेचा करती थी, मेरे पास खाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब तो मैं जॉब करती हूँ, अब मैं अपना मनपसंद खाना बाहर से मंगा लूंगी। बेटी, बाहर का खाना तेरी सेहत बिगाड़ देगा। माँ, जब से मेरी जॉब लगी है तब से तो कुछ अच्छा खाने का मौका मिला है, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सुकृति अपने हाथ में एक पराठा लेकर निकल जाती है। सुकृति बेटी, कम से कम 2 पराठे तो खाकर जा। सुकृति ने दीपा की बात को अनसुना कर दिया और ऑफिस चली गई। वो बस पकड़ने जा ही रही थी कि उसे किसी ने आवाज दी। सुकृति? उसने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में अनुराग बैठा था। अनुराग सुकृति का सीनियर था। अनुराग सर, आप? अब हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलो तुम्हें भी ऑफिस छोड़ दूं। ओके सर। वो गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो सोचती है, अनुराग सर कितने अमीर हैं, इनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। कितना अच्छा होता मैं रोज इसी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जाती, दौड़ दौड़ कर बस पकड़ने से छुटकारा मिल जाता। क्या सोच रही हो सुकृति? सुकृति ने बिना किसी लिहाज और संकोच के कह दिया, सर क्या आप रोज इसी तरह मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तुम रोज यहीं पर मिल जाना। ओके सर। उस दिन ऑफिस में भी अनुराग ने सुकृति को लंच साथ में करने के लिए कहा। अनुराग ने बाहर से खाना ऑर्डर किया और दोनों ने साथ में लंच किया। अब सुकृति रोज अनुराग के साथ गाड़ी में ऑफिस जाने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दिन अनुराग ने सुकृति को शादी के लिए कह दिया। सुकृति की तो खुशी का ठिकाना न रहा। वो मन ही मन सोचने लगी, अनुराग सर तो खानदानी अमीर लगते हैं, इनसे शादी करके तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। सुकृति ने तुरंत अनुराग को हाँ कह दिया। सुकृति, मैं शादी से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है अनुराग, आप क्या बताना चाहते हैं? यही कि मेरे माता पिता नहीं है। कुछ साल पहले एक हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया था, तब से मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। सुकृति ने अपने घर में जब ये बात बताई, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटी कि तुझे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। दीपा ने सुकृति की शादी अनुराग से करा दी। अनुराग एक महंगी सोसाइटी में रहता था। अपनी अमीरी की चकाचौंध में सुकृति ये भूल गई कि दीपा का उसके अलावा कोई और सहारा नहीं था। उसने पलटकर दीपा का हाल तक नहीं पूछा। इधर बेटी के जाने के बाद दीपा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सुकृति के जाने के बाद घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पहले तो वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे घर खर्च चलाने के लिए मुझे दे देती थी, लेकिन अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो पैसे मैंने बचा कर रखे थे वो भी खर्च हो गए। लगता है मुझे फिर से प्याज के पराठे बनाकर बेचने होंगे, लेकिन इसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब दीपा अपनी सहेली सीमा से कुछ पैसे उधार मांगती है। वो फिर से प्याज के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। एक शाम जब अनुराग और सुकृति ऑफिस से लौट रहे थे, तब अनुराग की नजर सड़क किनारे बैठी दीपा पर पड़ी। अनुराग ने गाड़ी रोक दी। क्या बात है अनुराग, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? सुकृति, वो तुम्हारी माँ है ना, प्याज के पराठे बेच रही हैं जो? सुकृति की नजर दीपा पर पड़ती है, लेकिन वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। क्या अनुराग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ भला सड़क के किनारे प्याज के पराठे क्यों बेचेगी? पता नहीं क्यों इन्हें देखकर मुझे तुम्हारी माँ की याद आ गई। हम शादी के बाद उनसे नहीं मिले, चलो उनसे मिलकर आते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि ऑफिस में काम करके मैं कितना थक जाती हूँ। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी घर चलो, माँ से फिर कभी मिल लेंगे। सुकृति के कहने पर अनुराग गाड़ी घुमा लेता है। दोनों अपने घर आ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन अचानक सुकृति की तबीयत बिगड़ जाती है। अनुराग उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। अब आपको अपना खास ख्याल रखना होगा, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सुकृति और अनुराग दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। घर आकर सुकृति सोचती है, मेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझसे तो घर का काम नहीं होता। जब मैं माँ बन जाऊंगी तब बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? क्यों ना मैं माँ को यहीं बुला लूं। माँ मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी। उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। सुकृति उदास होने का नाटक करती है। क्या बात है सुकृति, तुम माँ बनने वाली हो,
इस बात से तुम खुश नहीं हो क्या? ऐसी बात नहीं है अनुराग, जब से पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ ने मुझे बहुत कष्टों से पाला है, लेकिन शादी के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि माँ से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। सुकृति घड़ियाली आंसू बहाने लगती है। रो मत सुकृति, मैं अभी माँ को लेकर आता हूँ। माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अनुराग उसी समय दीपा के घर जाता है और उसे अपने घर ले आता है। दीपा को देखकर सुकृति खुश होने का नाटक करती है। उसने तो दीपा को सिर्फ काम करने के लिए बुलाया था। सच्चाई तो ये थी कि गरीब दीपा को माँ कहने में भी उसे शर्म आ रही थी। दीपा को जब पता चलता है कि वो नानी बनने वाली है, वो अपने सारे दुख भूल जाती है। दीपा के आने के बाद सुकृति ने अपनी कामवाली को काम से हटा दिया। अब घर के सारे काम दीपा ही करती। माँ, हमें ऑफिस निकलना है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। दीपा टेबल पर नाश्ता लगाती है, जिसमें आलू के पराठों के साथ रायता, चटनी और अनार का जूस भी था। माँ ने इतनी जल्दी इतना सब बना लिया? बेटा, मुझे तो घर का काम करने की आदत है। तुम लोगों को खाना बनाकर खिलाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों नाश्ता करके चले जाते हैं, जिसके बाद दीपा घर के दूसरे काम में लग जाती। दीपा काफी बूढ़ी हो गई थी, जिस कारण उसके जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन नानी बनने की खुशी में वो अपनी सारी तकलीफें भूलकर बेटी की सेवा कर रही थी। शाम को उनके आने से पहले वो चाय, नाश्ता और रात का खाना तैयार कर देती। एक रात वो सबके खाने के बाद बर्तन धो रही थी। उस समय उसके पैरों में तेज दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू आ गए। ये सब अनुराग ने देख लिया। क्या बात है माँ, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटा, पैरों में दर्द हो रहा है। तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। अनुराग को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो सुकृति से कहता है, सुकृति, तुमने माँ के आने के बाद कामवाली को क्यों हटा दिया? माँ के पैरों में बहुत दर्द रहता है, वो घर का सारा काम करती हैं। मैं कल उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ओफो अनुराग, इतनी सी बात के लिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? ये सब उम्र का तकाजा है। माँ बूढ़ी हो गई हैं, इसीलिए उनके पैरों में दर्द रहता है। वैसे भी माँ को काम करने की आदत है। माँ ने कौन सा अमीरी में दिन गुजारे हैं, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अनुराग नहीं माना। दूसरे दिन वो चुपके से दीपा को डॉक्टर के पास ले जाता है। इन्हें अर्थराइटिस है, मैं दवाएं लिख देता हूँ, समय पर दवाइयाँ ले लेंगी और आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। अनुराग दीपा को दवाइयाँ दिलाकर घर पहुंचा देता है और खुद ऑफिस चला जाता है। दीपा समय पर दवाइयाँ तो खा लेती, लेकिन वो आराम नहीं कर पाती। जैसे जैसे सुकृति की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो सारा दिन घर पर ही रहती और दीपा से अपनी सेवा करवाती। माँ, आज मेरा गाजर का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। तुम्हारे हाथ के बने हलवे का ना स्वाद तो मैं भूल ही गई हूँ। ये कैसी बात कर रही है बेटी, मैं अभी तेरे लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ, लेकिन पहले अनार का जूस दे दो। ठीक है बेटी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। समय आने पर सुकृति ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दीपा का काम और बढ़ गया। उसे सुकृति के साथ साथ उसके बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ रहा था, जिस कारण दीपा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। ये सब अनुराग से देखा नहीं गया। माँ जी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो अनुराग? माँ चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? सुकृति, तुम्हें अपनी तो चिंता है, लेकिन माँ की नहीं। तुमने माँ को नौकरानी बनाकर रख दिया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ापे में आराम देने की बजाय तुम उनसे अपने घर का काम करवा रही हो। तुम अपनी ही माँ की गरीबी का गलत फायदा उठा रही हो। क्या इसी दिन के लिए माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखा था? अनुराग, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आज ही एक आया रख लेती हूँ, लेकिन माँ कहीं नहीं जाएगी। उस दिन सुकृति को अपनी गलती का एहसास होता है। वो घर के काम और बच्चों की देखभाल के लिए आया रख लेती है। अब दीपा आराम करती और बच्चों के साथ खेलकर अपना वक्त गुजारती।